जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें मैं पहला सवाल लिया हूं, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा हमसे पूछा है आयतन पूछा है। तो इसको मैं हल करता हूं। आपको दे रखा है शंकु की आधार की त्रिज्या, शंकु की आधार की त्रिज्या दे रखा है, आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या को r से हम लोग दिखाते हैं। r बराबर ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। फिर दिया है ऊंचाई, दिया है ऊंचाई दिया है h 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आयतन। तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √r² प्लस h²। तो ये हो जाएगा √r यानी कि 3.5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर। अब 3.5 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर मैं गुणा कर लेता हूँ। 3.5 3.5 5 5 25 5 15 2 17 3 5 15 और हासिल 3 3 के 9 1 10 5 7 5 12 और 2 और 1 1225 ही आ रहा है, 1225 और दशमलव लग जाएगा 2 अंकों पर। अब फिर है 12 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 144। अब इसको जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका 12 और ये 144 जोड़ना है तो 144 और 12 जोड़ दीजिए तो 6 4 1 5 156 और दशमलव 25। अब इसी का आपको वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल हम लोग देख लेते हैं कि इसका वर्गमूल कितना होता है। तो 156.25 का वर्गमूल हम लोग निकाल लेते हैं। 156.25 156.25 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। जोड़ा बनाएंगे हम लोग और एक एकम एक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 उतरेगा, 6 उतरेगा, ये 2 हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4। अब ये 6 में से 4 जाएगा 2, 5 में से 4 जाएगा 1, ये 2 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब हमारा भाग देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो हम लोग क्या बढ़ा लेते हैं, 6 में से 4 जाएगा 2 और 5 में से 4 जाएगा 1, 1 1, ये हो गया 2 हो गया, 22 दूना के 44। अब हमारा भाग नहीं जा रहा है तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 25 हम लोगों ने उतार लिया, ये 25 हम लोगों ने उतारा। अब भाग हमारा जाएगा 5 बार जाएगा तो 5 5 25, 5 के 20 2 22, 5 दूना के 10 2 12, अर्थात 12.5। इसका वर्गमूल आ जा रहा है 12.5 सेंटीमीटर। तो ये आपकी तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब हमसे पूछा है इसका आयतन पूछा है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो 1/3 पाई r² h, तो 1/3 पाई का मान ले लेते हैं 22/7, r का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5 और h का मान है 12। ये होगा 3 चौके 12 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा ये। अब हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करते हैं, ये हो गया 22 गुणे 3.5 और ये हो जाएगा 5 चौको 20, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा और दशमलव के बाद 0 का महत्व खत्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 35 दूना के 70 हो जाएगा गुणे 70
अब फिर एक अंक पर दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का महत्व खत्म। तो 7 दूना के 14 को 4 हाथ से लेकर 7 दूना के 14 1 15 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन, आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो हमसे कह रहा है बेलन के आयतन का 2 गुना, तो आयतन का हम 2 गुना लेते हैं। बेलन के आयतन का 2 गुना, आयतन का 2 गुना लेते हैं। आयतन का 2 गुना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच। तो कह रहा है कि उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको हम 2 भागों में तोड़ते हैं, 2 पाई आर एच और इंटू आर। ये क्या है 2 पाई आर एच? 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ है। और आर क्या है? आधार की त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या है। ये आधार की क्या है? त्रिज्या है। तो हमसे यही कह भी रहा था कि उसके आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो बेलन के आयतन का 2 गुना बेलन के वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बिल्कुल आसान सवाल था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला कुछ पानी से भरे लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है तो बर्तन में पानी के स्तर में 3 से 5/9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास कितनी होती है? जैसे मान लीजिए यह बेलनाकार बर्तन का बर्तन है, ये बेलनाकार बर्तन है, इसमें कुछ हिस्सा पानी भरा हुआ है। मान लेते हैं यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला इसमें डाला जा रहा है। इसमें 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला जा रहा है, 12 सेंटीमीटर ये व्यास है। तो क्या हो रहा है? डाला जाता है तो गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है। तो बर्तन में पानी के स्तर में 3 से 5/9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि इसमें वृद्धि हो जा रही है। कितना की वृद्धि हो जा रही है? 3 से 5/9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना बर्तन की त्रिज्या आर है। बर्तन की त्रिज्या क्या है? आर है। अब जो हमको गोला दिया है, गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, गोले की त्रिज्या निकाल लेते हैं, गोले की त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होता है आधा होता है, तो 12 का आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये गोले की त्रिज्या निकाल लिया। अब हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी वस्तु को पानी में हम डालते हैं तो पानी के स्तर में वृद्धि हो जाती है, पानी के ऊंचाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। और यह जो वृद्धि होती है वह डाले गए वस्तु के आयतन के बराबर होता है। जो बढ़े हुए पानी का आयतन है, उठे हुए पानी का आयतन है, वह डाले हुए वस्तु के आयतन के बराबर होगा। तो मैं लिखूंगा उठे हुए पानी का आयतन ये बराबर होगा ये पानी में डाले गए
डाले गए गोले का आयतन, डाले गए गोले का आयतन, ये बराबर होगा। अब उठे हुए पानी का आयतन, जो उठा हुआ पानी है एक तरह से काल्पनिक बेलन मान लीजिए इसको, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है, ये एच का काम करेगा एक तरह से देखा जाए तो 9 3 27 और 5 32 बटा कितना हो जाएगा 9। और पानी में डाले गए गोले का आयतन, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर कितना है, गोले की त्रिज्या है 6, तो ये हो जाएगा 6⁻3, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 वाटे 32 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 6 गुणे 6 और ये बाटा में 3, ये भाग में है इधर जाएगा गुणा में, और ये गुणे में है इधर आ जाएगा भाग में, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 के खत्म हो गया। ये 2 चौके 8 2 3 6, ऐसे ही कटा लेते हैं। फिर ये 2 दूना के 4 2 3 6, ये कटा लेते हैं 2 3 6, ये बर घटेगा तो करणी लग जाएगा, और करणी हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जोड़ा बनाएंगे तो आ जाएगा 3 और ये 3, तो 3 3 के 9 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बर्तन का त्रिज्या हो गया, और हमसे पूछा है बर्तन का व्यास, अतः बर्तन का व्यास कितना हो जाएगा, बर्तन का व्यास, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी कि 2r हो जाएगा, यानी 2 गुणे 9, यानी कि क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो आप चाहेंगे, ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको दिया है 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर दिया है, तो घनों का आयतन दिया है, घनों का आयतन दिया है, आपका आयतन 64 घन सेंटीमीटर दिया है। घनों की भुजा नहीं पता है तो मान लेते हैं घनों की भुजा, घनों की भुजा, इसमें मान लेते हैं प्रत्येक घन का आयतन दिया है, ये प्रत्येक घन का आयतन दिया है, और मान लेते हैं प्रत्येक घन की भुजा मान लेते हैं, प्रत्येक घन की भुजा मान लेते हैं 1। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब होता है, तो a क्यूब बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इधर क्यूब है तो उधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 का क्यूब रूट जो होता है वह होता है 4 हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब का रूट सेंटीमीटर हो जाएगा, तो प्रत्येक घन की भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि इस घन को मिलाकर घना बनाया गया है, तो चलिए हम लोग घन को मिलाकर घना बनाते हैं। तो हमारा यह एक घन हो गया, यह एक घन हो गया, और इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। अब इसी को मिलाकर एक घना बनाया जा रहा है, इसी को मिलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक घना बनाया जा रहा है। जैसे देख लीजिए ये हमारा घना बन गया, ये हम लोग मिलाकर इसको क्या बना दिए, घना बना दिए, ये घना हमारा बन गया। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों घनों को मिलाकर घनाभ बनाने पर तो घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई
लंबाई आ जाएगी 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, यानी कि ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि घनाभ की लंबाई आ जाएगी कितना, 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो उतना ही रहेगा, चौड़ाई भी ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगा और चौड़ाई भी कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर रहेगा। तो हमसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है घनाभ के लिए, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये हो जाएगा 2L कितना है, L है 8, B कितना है 4, B है 4, H है 4, H है 4 और L है 8। तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 8 चौके 32। तो ये आ जाएगा आपका 32 और 32, ये आ जाएगा 64 और प्लस 16। तो ये हो जाएगा 60, 70, 80 हो जाएगा और 80 दूना के 160 और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दोनों घनों को मिलाकर जो घनाभ बनेगा उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब ये 5वां सवाल को हल करते हैं। लिखा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई दिया है 13 सेंटीमीटर, ये दिया है। यानी कि L बराबर है आपका 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मान लेते हैं यस। आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, आधार की त्रिज्या R ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर सूत्र क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2, ये शंकु है तो पाई आर एल और कोष्टक में L प्लस R, पाई आर एल हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई आर कोष्टक में L प्लस R। ये संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा और शंकु के लिए। तो हम लोग इसमें रखते हैं, संपूर्ण पृष्ठ दिया है 90 पाई और पाई है तो पाई, R कितना दिया है निकालना है, L कितना दिया है 13 दिया है और R हमको निकालना है। पाई से पाई खत्म, R का गुणा कर लेते हैं हम लोग, 90 ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 13R, ये इधर चला जाएगा तो R स्क्वायर प्लस 13R माइनस 90 बराबर 0। अब हमको 90 का गुणनखंड करना है कि घटाने पर 13 है, तो 90 का गुणनखंड हो जाएगा 10 9 90, यानी कि 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको ऐसा सजाना है हमें कि घटाने पर 13 है, तो 3 तिली के 9 दूना के 18, 18 में से 5 जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 18R माइनस 5R माइनस 90 बराबर 0। तो R कॉमन करेंगे तो R प्लस 18 माइनस 5 कॉमन करेंगे तो R प्लस 18 बराबर 0। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि R प्लस 18 कॉमन है तो बच जाएगा R माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से R बराबर माइनस 18, यह अमान्य हो जाएगा, नेगेटिव नहीं हो सकती त्रिज्या, अमान्य हम कर देंगे इसे, और R बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अतः आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगा, अतः शंकु के
आधार की त्रिज्या हो जाएगी, आधार की त्रिज्या हो जाएगी आपका r बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यह बेहद आसान सवाल था और अच्छा भी था। तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी आई है, हमारा r बराबर आया है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग 6वें सवाल को हल करते हैं। एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है, ऐसे ये अर्धगोला है, ये अर्धगोला है और इसी के ऊपर एक शंकु जो है वह अध्यारोपित है। इसी के ऊपर एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है और उनका भी एक समान आधार है। जब एक समान आधार है तो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों का रहेगी, बराबर रहेगी। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या r है, शंकु की त्रिज्या r मान लेते हैं। तो जब शंकु की त्रिज्या r है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या r हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, r, क्योंकि आधार समान है तो बराबर हो जाएगा। हम मान लेते हैं शंकु की ऊंचाई h है, शंकु की ऊंचाई हम h मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब आपको दिया है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर है, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, और दिया है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कह रहा है कि समान है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ समान है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यल बराबर क्या होता है, तो यल बराबर होता है √r² प्लस h², ये होता है। तो r और यल के जगह पर हम लिख देते हैं √r² प्लस h² और अपन 2r², एक r से एक r कैंसिल हो गया। अब हम इसका वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं भाई, तो ये आ जाएगा r² प्लस h² बराबर ये 4r² आ जाएगा। इसको इधर लेकर चले जाते हैं तो h² बराबर आ जाएगा 4r² माइनस r², यानी कि 3r²। और हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो ऊंचाई इधर लेकर आ जाइए, तो ये 3 इधर, 1/3 बराबर r² बटा में h², ये दोनों का वर्ग होगा h/r/h और ये दोनों का वर्ग होगा और वर्ग हटेगा तो क्या लग जाएगा, करण लग जाएगा, रूट लग जाएगा 1/3 r/h। तो 1 का रूट 1 होगा, 1 का रूट जो होता है 1 होगा, लेकिन 3 का रूट क्या होगा, √3 होगा और ये आ जाएगा r/h। तो इसे ही हम रेशियो में लिख सकते हैं r/h, 1 क्या हो जाएगा, √3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/√3। तो अब 7वें सवाल को हम लोग हल करते हैं और 7वां सवाल कहा क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यहां पर एक अर्धगोला है, ये हमारा हो गया अर्धगोला, ये अर्धगोला हो जाएगा हमारा और इसी के ऊपर एक शंकु है
जो इसी आधार का है, तो इसी आधार का मतलब उसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये आपका क्या है, खिलौना है। खिलौना कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 है, तो ये दे रखा है 3.5, ये त्रिज्या है। फिर कह रहा है ऊंचाई जो है 15.5 है, इस खिलौने की ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या जो होगी, त्रिज्या वह शंकु के त्रिज्या के बराबर होगी। शंकु की त्रिज्या के बराबर होगी। त्रिज्या की ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर होगा 3.5 सेंटीमीटर। मैं जो शंकु है, ये शंक्वाकार जो भाग है उसकी ऊंचाई निकालना चाहता हूं, ठीक है। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई मैं निकालना चाहता हूं। भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई मैं निकालना चाहूं h बराबर, तो कितना आ जाएगा, ये संपूर्ण ऊंचाई में से हमें घटाना होगा, ये अर्धगोले की त्रिज्या को घटाना होगा। तो 15.5 सेंटीमीटर में से हमें 3.5 सेंटीमीटर को क्या करना होगा, घटाना। तो 15 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, तो इधर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकलेगा, तो शंकु का पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अब हम शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर यल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर और यल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू रखते हैं, पाई की वैल्यू हो जाएगी आपका 22/7। आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है, 3.5, और अंडर रूट आर की वैल्यू आ जाएगी, दिया है 3.5 और स्क्वायर, और एच की वैल्यू दिया है h 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 पाई की वैल्यू वही 22/7 और आर की वैल्यू 3.5 गुणे 3.5, ये हो जाएगा 7×5 35, ये हो जाएगा 7×5 35। अब ये होगा 22×5 110, और 110 में दशमलव एक अंक, महत्व तो खत्म हो जाएगा। इसको अभी हम लोग हल करते हैं, प्लस ये हो जाएगा 22 दूना के 44 और गुणे 0.5 और ये आ जाएगा 3.5। इसको हम लोग अलग से हल कर लेते हैं। ये तो ये 3.5 है, तो 3.5 का स्क्वायर आ जाएगा 5×5 25, 5×3 15, 2 17, 3×5 15, 3×3 9 1 10, 5 2 2 1, 1225 आ रहा है, 1225 और 2 अंक पर दशमलव, प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 1 और 2 5। अब इसका वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा हमें, तो वर्गमूल भी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकालते हैं इसका, तो ये आ जाएगा, जोड़ा बनाएंगे हम लोग, 1 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक बार भाग गई हमारा, ये 2 आ जाएगा और 5 6 उतरेगा, अब 2 बार भाग जाएगा, ये 44 आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 1। 25 उत्तर रहेगा, दशमलव यहाँ चला जाएगा, ये 2 और 4, ये 5 बार भाग जाएगा, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, ये कैंसिल हो जा रहा है आपका। तो इसका आ जा रहा है 12.5, इसका स्क्वायर रूट आ जा रहा है 12.5। अब गुणा करते हैं, 11 पचे 55 को 5 हासिल 5, 11 दूना के 22, 5 27 हासिल 2, 11 कम 11 2 13, एक अंक पर दशमलव प्लस, 5 चौके 20 को 0 हासिल 2, 5 चौके 20 2 22, एक अंक पर दशमलव, दशमलव के बाद 0 का महत्व खत्म, ये आ जाएगा 3.5। अब हम लोग गुणा करते हैं तो 35 दूना के 70 और हासिल 7, 35 दूना के 70 7 77, एक अंक पर दशमलव, दशमलव के बाद 0 का महत्व खत्म। अब जोड़ेंगे 7 7 14 को 4 हासिल 1, 7 3 10 1 11 और 1 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हमने सिलेक्ट किया था। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।